नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे राजस्थान में एग्जिट पोल के बाद क्या कुछ सर्वे और तमाम कुछ राजस्थान के भी सर्वे अलग से बताएंगे और इन सीटों पर अभी फिलहाल हाल फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान के एग्जिट पोल के बाद राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ इस बार रहेगा। कुछ वीआईपी सीटों के बारे में जानेंगे। बाड़मेर, चूरू, नागौर, जालौर सीटों पर क्या कुछ हार जीत और जोड़ घटान का मामला मिटेगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो के विश्लेषण में आपको मिलेगा। इसकी 543 लोकसभा सीटों समेत राजस्थान की 25 सीटों पर हार जीत का खुलासा 4 जून को होगा। हालांकि अंतिम चरण के मतदान के बाद देश के कई सर्वे एजेंसियों पोल के रिजल्ट जारी कर दिए। इसी बीच राजस्थान में हॉट सीट जैसा कि बताते चले, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, चूरू और नागौर लोकसभा सीट पर जीत हार की चर्चा जोरों पर है। अभी भी लोगों के मन में यही सवाल बना हुआ है कि इन सीटों का क्या होगा और यहाँ पर कौन हार व जीत रहा है। जहाँ मतदान तक जमकर गहमा गहमी रही, इन हॉट सीटों की राजनीति को करीब से देख रहे हैं। पत्रकारों ने भी राजस्थान से कुछ उनका राय जाना है और उन्होंने अपनी राय भी जाहिर की है। इन 4 लोकसभा सीटों पर कमबोध पत्रकारों की राय भी तमाम अनुमान के करीब है। हालांकि बाड़मेर को लेकर मिली जुली राय देखने को मिल रही है, यानी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट काफी फंसी हुई सीट मानी जा रही है। यहाँ पर मुकाबला बेहद कांटे का है। चौंका सकती है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, क्योंकि ये पूरे देश की हॉट सीट बनी हुई है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर जब पत्रकारों की राय ली गई तो करीब करीब मिली जुली राय के साथ चौंकाने वाला रिजल्ट का दावा किया गया। यहाँ पर स्थानीय पत्रकारों का मानना है कि कांग्रेस निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला माना गया है। इस मुकाबले में जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल 20 तो वही निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी 19 और साथ ही स्थानीय पत्रकार का मानना है कि यानी यहाँ पर सालों बाद इस सीट पर बम्पर वोटिंग हुई और कांग्रेस और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी में काफी टक्कर बताई जा रही है। यहाँ पर मामला है जो कहीं न कहीं कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी के बीच फंसा हुआ है। इसी के अलावा इस सीट पर महिला वोटर्स के हाथों में भी जीत की कुंजी है, कुछ भी कह पाना मुश्किल नहीं है। हालांकि महिलाओं का झुकाव ज्यादातर रविंद्र सिंह भाटी की तरफ रहा है। इसी के अलावा और स्थानीय पत्रकारों से बात की तो विधानसभा चुनाव में सिर्फ विधानसभा सीट को लेकर सारे एग्जिट पोल सट्टा बाजार के दाव रिजल्ट आने के बाद फेल हो गए और रविंद्र सिंह भाटी यहाँ जीत हुई। इस बार भी ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा बात करें जालौर लोकसभा सीट तो यहाँ पर कांटे की टक्कर के साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की जीत का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि इस सीट को लेकर पूरी तरह से कोई आश्वस्त नहीं दिख रहा है। कांटे के मुकाबले में रिजल्ट या चित या पट होने की बात भी कही जा रही है। यहाँ पर स्थानीय पत्रकार का कहना है यहाँ पर कांग्रेस ये सीट जीतने में कामयाब रह सकती है। हालांकि जीत का मार्जिन काफी कम रहेगा, फिर भी पिछले 4 चुनाव से बीजेपी बढ़कर यहाँ पर बढ़त बनाकर रखी हुई है। इस बार कांग्रेस टक्कर दे रही है और सचिन पायलट ने जालौर में सभा की तो होती तो वैभव गहलोत ज्यादा मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीत जाते। इसी के अलावा लुम्बाराम चौधरी की जगह बीजेपी किसी और को मौका देती तो अच्छे मार्जिन से यहाँ बीजेपी भी भाग निकल सकती थी। इसके अलावा चूरू सीट पर भी कुछ बड़ा अपडेट आ रहा है। चूरू सीट पर स्थानीय पत्रकार ने बताया कि 4 तारीख को आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां के स्थानीय पत्रकारों की यह राय है। बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया 50,000 के अंतर से जीतते हुए दिखाई दे रहा है। वही इसी के अलावा वहां से स्थानीय पत्रकारों से बात की तो उनका कहना है कम मार्जिन से भी जीत सही दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही परिणाम निकल कर आएंगे तो वे चौंकाने वाले होंगे और बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर जरूर है। इसी के अनुसार परिणाम कुछ भी हो सकता है, मुकाबला काफी कांटे का बना हुआ है। वही अब नागौर लोकसभा सीट की बात करें तो नागौर लोकसभा सीट पर पत्रकारों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। यहाँ कुछ पत्रकारों ने बीजेपी को तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यानी यहाँ पर आरएलपी उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल को जीतने का दावा किया गया। यहाँ पर नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी ज्योति मिर्धा भी जीत दर्ज कर सकती है। यहाँ पर मुकाबला कांटे का भी रह सकता है और हनुमान बेनीवाल जीतने की संभावना अधिक और साथ साथ बीजेपी यहाँ प्लस में है
यानी हनुमान बेनीवाल कड़े मुकाबले में आगे निकल रहे हैं। कई अलग अलग पत्रकार से राय ली गई और साथ ही यहाँ पर कई लोगों का मानना है, स्थानीय पत्रकारों का, यहाँ पर हनुमान बेनीवाल भी जीत सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर हनुमान बेनीवाल कम मार्जिन से ये सीट जरूर निकाल रहे हैं। राजस्थान के काफ़ी जाने माने पत्रकार हनीफ खान के मुताबिक हनुमान बेनीवाल कम मार्जिन से ये सीट जरूर निकाल सकते हैं। ये कुछ बड़ी सीटों को लेकर पत्रकारों की राय थी जो आपको दी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।